आपने इंडिया गेट पर हो रहे प्रोटेस्ट की काफी ज्यादा वीडियोस अब तक देख ली होंगी, जिसमें कि जो दिल्ली पुलिस है वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, उनको वहां से उठा रही है। अब ये केस है उन्नाव रेप केस का, जो हुआ था 2017 में। एंड अब जाकर ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्नाव रेप केस कांड है क्या? तो 2017 में यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का एमएलए हुआ करता था कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि मल्टीपल टाइम्स वहां से एमएलए की सीट पर इलेक्ट होके आया था। तो 2017 में उसके पास 17 साल की एक नाबालिग लड़की जाती है मदद की गुहार लगाने, ताकि उसको जॉब मिल सके या उसको नौकरी की बात करने, उस नौकरी की हेल्प मांगने के लिए। और अगर आप मेरी तरह किसी छोटे शहर से आते हैं तो भाई आपको पता होगा कि भाई जो लोकल पब्लिक होती है वो अपने इलेक्ट करे हुए पॉलिटिशियन के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। तो इसमें लड़की की कोई भी गलती नहीं थी, ये काफी आम बात है छोटे शहरों में। एंड उसी टाइम कुलदीप सिंह सेंगर उस लड़की को किडनैप करवा के उसका रेप कर देता है एंड अपने साथियों से भी उसका गैंग रेप करवा देता है। एंड ये सब हरकतें करने के बाद उस लड़की और उसके परिवार वालों को धमकाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब उसके परिवार वाले पुलिस में कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो वहीं से उनकी प्रताड़ना, वहीं से उनकी हैरेसमेंट शुरू हो जाती है। कंप्लेन करने के बाद हुआ क्या, 2018 में जो विक्टिम के फादर थे उनके साथ कुलदीप सिंह सेंगर के साथियों ने भयंकर तरीके से मारपीट करी। उसके बाद विक्टिम के पिता को ही पुलिस कस्टडी में दे दिया गया एंड उसी पुलिस कस्टडी में 19 अप्रैल 2018 को उसके पिता की मौत हो जाती है। अब जो विक्टिम के फादर का मर्डर जो कुलदीप सिंह सेंगर ने करवाया था उस पर सीबीआई जांच होती है और सीबीआई उस मर्डर केस को रेप केस से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डील करती है एंड उसकी सजा कुलदीप सिंह सेंगर को मिलती भी है, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। विक्टिम के पिता का मर्डर होने के बाद भी ये घटिया इंसान वहां पे नहीं रुकता है। होता क्या है कि भाई जो विक्टिम है उसको किसी भी हालत में जस्टिस चाहिए था, उसको भरोसा था कि इंडियन जुडिशियरी सिस्टम कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसको जस्टिस दिला के रहेगी, इसलिए वो अपनी लड़ाई लड़ती रहती है अपने परिवार वालों के साथ और कभी भी हार नहीं मानती। फिर विक्टिम के फादर के मर्डर के 1 साल बाद क्या होता है कि 2019 में स्विफ्ट गाड़ी में विक्टिम, उसका लॉयर, उसकी चाची और उसकी मामी चारों जने एक हियरिंग से वापस आ रहे थे, जहां पर उनका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है। अभी उसी एक्सीडेंट में उन्नाव रेप केस विक्टिम की जो चाची और मामी होती हैं उन दोनों की डेथ हो जाती है, लेकिन वो विक्टिम और उसका लॉयर दोनों हैवी इंजरी के साथ बच जाते हैं। फिर उस इंसिडेंट के बाद पीड़िता ने एक बार अपने आप को आग भी लगाने की कोशिश करी थी, जिसके बर्न मार्क्स भी हैं एंड उस टाइम पर सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल्स पर ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुई थी। फिर इतनी सारी चीजें होने के बाद 2019 में दिल्ली कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानती है एंड उसको किडनैपिंग एंड रेप के केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा देती है, प्लस जो उसके फादर का मर्डर उसने करवाया था उसके लिए उसको एक्स्ट्रा 10 साल की सजा भी दी जाती है। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि भाई इस पॉइंट तक उस विक्टिम को न्याय मिल चुका है, उसको जस्टिस डिलीवर कर दिया गया था, बट ऐसा नहीं है। अभी 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की लाइफ इंप्रिजनमेंट को सस्पेंड करके उसको एक 15 लाख के पर्सनल बॉन्ड के बिहाफ पर कंडीशनल बेल भी दे दिया। उस कंडीशनल बेल में उन्होंने बोला था कि भाई विक्टिम के 5 किलोमीटर के दायरे में कुलदीप सिंह सेंगर नहीं आ सकता। अब मेरा बीच में एक सवाल है कि क्या हमारी जुडिशियरी सिस्टम एक ऐसे इंसान के मोरल्स के ऊपर भरोसा करती है जो कि ऑलरेडी एक रेप के केस में, एक मर्डर के केस में एक्यूज्ड है और उसको सजा मिल चुकी है? क्या कोर्ट ये मान के चलती है कि भाई वो मोरली इतना करेक्ट रहेगा कि वो बेल की कंडीशंस को मान के विक्टिम के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा? अब जब कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सस्पेंड करके बेल ग्रांट कर दी है, तो उसके विरोध में जो विक्टिम की मदर है वो इंडिया गेट पर काफी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको उठा के पटक के गाड़ी में डाल के वहां से हटा दिया। अभी आप खुद एक बात सोच कर देखो कि भाई एक इंसान जिसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप और गैंग रेप किया गया, उसके हस्बैंड को मार दिया गया, उनके परिवार में 2 लोगों की एक्सीडेंट में जान चली गई, वो इंसान अभी भी जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा रखते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है एंड हमारी गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस उनको वो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं। और नोट करने वाली बात है कि जो 2019 में दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को एक्यूज्ड घोषित करा था, मतलब कि उनको दोषी मान लिया गया था, मतलब कि उस टाइम पे कोर्ट के पास इतने सबूत थे कि उनको दोषी माना जा सकता था। एंड फिर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो सरेआम खुलेआम कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रहे हैं एंड उनके परिवार वालों का ये कहकर मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस ने उन्हें सही हटा दिया क्योंकि उनका घर उन्नाव में है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। दिल्ली में घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। ऐसे ऐसे टोंट मार रहे हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स एक उन्नाव रेप केस विक्टिम की मदर के साथ। तो ये था सारा उन्नाव रेप कांड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते रहे हैं।